सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, एक जिज्ञासा आई है कि आत्मा कहाँ रहती है? सर में, हाथ में, पैर में, पेट में, हृदय में, या छिपकली की पूंछ में? मतलब व्यंग्यात्मक अर्थ में पूछा गया है, या कहाँ रहती है, एक नास्तिक के द्वारा पूछा गया है। क्योंकि पूछने का अंदाज से भी पता चलता है यह जिज्ञासावश तो नहीं है, बल्कि व्यंग्यात्मक अर्थ में है। यानी यह व्यक्ति मानता है कि आत्मा नहीं होती है, तो इस अर्थ में खंडन करते हुए पूछा गया है कि आत्मा कहाँ रहती है। लेकिन इसको मैं एक जिज्ञासा ही मान रहा हूँ फिर भी, क्योंकि नास्तिक के जिज्ञासा करने का तरीका अपना अलग होता है। असल में आत्मा का कॉन्सेप्ट ये थोड़ा सा भ्रांतिपूर्ण हो जाता है सामान्य आदमी के लिए, और जिस तरह से प्रोजेक्शन है उस हिसाब से यह भ्रांति आती है। आत्मा को कई स्तरों पर समझा जाता है। यह जो हमारा शरीर है यह भी आत्मा है, इसे देहात्मा कहा जाता है। यानी हमारे जो अंग प्रत्यंग, ये सब जितने अंग हैं ये भी आत्मा ही है। इसमें देश जो है संज्ञा जुड़ जाने के कारण देहात्मा को कहा जाता है। तो आत्मा कहाँ रहती है, इस अर्थ में तो आप समझ गए कि यह जो देह है, ये छिपकली की पूंछ भी है, तो वह आत्मा है। लेकिन वह भौतिक आत्मा है, देह आत्मा है। लेकिन जब वह निर्जीव में भी रहेगी, यानी निर्जीव तत्व को भी जब हमें आत्मा के संदर्भ में कहना होता है तो हम कहते हैं भूत आत्मा। भूत अर्थात भौतिक तत्व, निर्जीव, और भूत का मतलब प्राणी भी होते हैं। तो सभी प्राणी जो हैं, चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, उन सभी प्राणी को भूतात्मा कहते हैं। उसमें निर्जीव तत्व भी शामिल हैं, यानी निर्जीव जो पत्थर हैं, पहाड़ हैं, जमीन है, ये सबको भी, लोहा तांबा आप जो भी सोच सकते हैं, ये सभी आत्मा ही हैं। इनको भूतात्मा कहा जाता है। चाहे जल है, चाहे आकाश है, ये सभी भूतात्मा कहलाते हैं। तो ये भी आत्मा ही है। कहाँ रहते हैं अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये आत्मा ही है। यानी कहाँ रहते हैं का मतलब यहाँ समझ जाइए कि आत्मा को कहीं रहना नहीं है, आत्मा ही आत्मा है। कहाँ रहने का मतलब हो जाता है कि कोई एक ऐसी चीज़ है जिसके भीतर कोई रहता है। लेकिन आत्मा का जो सिद्धांत है उसके अनुसार आत्मा जो है वही सब कुछ है। जिसको आप निर्जीव तत्व कहते हैं वह भूतात्मा है, या जिसको आप देह कहते हैं वह देहात्मा है। आपने अगर संस्कृत साहित्य पढ़े होंगे, शास्त्र पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं इसलिए ऐसी बात भी कर रहे हैं, तो पढ़ेंगे तो आपको यह पता चलेगा। तो आत्मा को कहीं रहना नहीं है, आत्मा ही आत्मा है। तो अब तो ये हो गया भौतिक अर्थ में, और इस अर्थ में हो गया। अब जब आत्मा और उसको जब सूक्ष्म तत्व, जिसको आप समझते हैं, जिसको ऊर्जा कहते हैं आप सामान्य रूप से, तो उस ऊर्जा को प्राण कहा जाता है। तो प्राण आत्मा, वही प्राण आत्मा जो निकल जाती है शरीर से, यानी जब उतनी ऊर्जा निकल जाती है, मतलब यह नहीं कि ऊर्जा नहीं रहती है, लेकिन उसका एक जो लेवल होना चाहिए, उससे वो निकल जाने के बाद फिर जो रह जाता है वह, उसको हम लोग कहते हैं मृत हो गया, यानी प्राण इसके निकल गए। तो ऊर्जा के स्तर पर आत्मा को जो है प्राण आत्मा कहा जाता है। तो समझ गए आप, ऊर्जा कहिए या प्राण आत्मा कहिए। तो प्राण शक्ति जो है वह विद्यमान है। शास्त्र के अनुसार से प्राण शक्ति सभी प्राणियों में विद्यमान है, इसीलिए उनको प्राणी कहा जाता है, क्योंकि उसमें प्राण है।
और जिसको निष्प्राण कहते हैं उसमें भी वह विद्यमान है। तो वहाँ पर वह जो है प्राण के ही रूप में माना जाता है, वहाँ भी शक्ति के रूप में ही माना जाता है। यानी शास्त्र वहाँ मानता है कि प्राण शक्ति वहाँ भी है, लेकिन वहाँ पर उस तरह से अभिव्यक्त नहीं है। यहाँ पर डिफरेंटली जो एक्सप्रेस्ड है, जिसको हम लोग प्राण शरीर कहते हैं, प्राणी कहते हैं। तो प्राण आत्मा का एक स्तर हो गया। और जो बहुत सूक्ष्म स्तर पर, यानी ऊर्जा से भी जो सूक्ष्म स्तर है, ऊर्जा का भी जो सूक्ष्म स्तर है, उसको सूक्ष्म आत्मा कहा गया है। जो हम कहते हैं कि एक शरीर से दूसरे शरीर को चली गई आत्मा, तो वह जो सूक्ष्म आत्मा है वह ऊर्जा का भी बहुत सूक्ष्म पहलू है, जिसको कि अभी विज्ञान नहीं समझ पाया। सूक्ष्म आत्मा है। तो जब ऊर्जा को भी आप और सूक्ष्मता में जानेंगे तो उसको सूक्ष्म आत्मा कहेंगे, और उससे भी सूक्ष्म जब हो जाएगा उसको अंतः आत्मा कहा जाता है। यानी जहां तक भी आप जा सकते हैं सूक्ष्मता में, अंतः से अंतः यानी अंदर से अंदर, भीतर से भीतर, वह अंतः आत्मा है। और इसी के ठीक विपरीत में हम जितना बड़े से बड़े हो सकते हैं, जैसे सूरज, चांद, आकाश, पूरा जो ब्रह्मांड है, इसको विराट आत्मा कहा जाता है। यानी पूरा गैलेक्सी जो है, ये सब विराट आत्मा के तहत आएंगे, जितना बड़ा से बड़ा आप सोच सकते हैं। और जो सबसे मतलब इतना कि अविभाज्य स्थिति में चला गया, जो असंयोज्य स्थिति में चला गया, ये जो दो स्थिति में चला गया, जहाँ जिसका विभाजन आप नहीं कर सकते, इसकी सूक्ष्मता इतनी ज़्यादा हो गई, तो वह जो है दिव्य आत्मा है, जिसको भगवान कृष्ण ने कहा है कि अविभाज्य अशोष्य। तो अविभाज्य है और अशोष्य है, यानी इसको कोई सोख नहीं सकता, कोई विभाजित नहीं कर सकता, कोई काट नहीं सकता, कोई जला नहीं सकता। इस तरह की स्थिति में जो अस्तित्व है उसको दिव्य आत्मा कहा जाता है। और जब वह दिव्य आत्मा गुण धारण कर ले, तब वह जीवात्मा कहलाता है। कोई भी गुण धारण कर ले तो वह जीवात्मा कहलाता है। तो उस स्तर की जो बात है, उस स्तर का जो अस्तित्व है, उसको जीवात्मा कहते हैं, जहाँ से वह अपनी यात्रा शुरू करता है जन्मने की और मरने की। और जब वो मुक्त हो जाएगा, मुक्तात्मा कहलाता है उस संदर्भ में, उस सापेक्ष में। और जब पूरी उसकी विशालता में, सूक्ष्मता की विशालता में जब हम उसको कहते हैं, एक समग्र रूप से जब हमको संबोधित करना होता है, सभी दिव्य आत्माओं को एक साथ कहना है, तो उसको हम परमात्मा कहते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि आत्मा कहाँ रहती है। अगर समझदार हैं तो आत्मा कहाँ रहती है का प्रश्न ही नहीं है, आत्मा ही आत्मा है। ये जो आकाश तत्व है, जिसके तहत अंतर्गत सब कुछ रहते हैं, स्थिर रहते हैं, वो आकाश तत्व भी आत्मा है। वह भूतात्मा के तहत आएगा। तो आकाश तत्व भी आत्मा, जिसके तहत कोई रहता है। तो छिपकली की पूंछ में या हृदय में या सर में या हाथ में या पैर में
का मामला नहीं है। आपका कुछ भी है ना, आप जो भी कुछ भी पहनते हैं, स्वेटर पहनते हैं, शॉल पहनते हैं, औरतें जैकेट पहनते हैं, वो सब भी आत्मा है। ऐसा मत समझना कि वो आत्मा नहीं है। कुछ ऐसी चीज ही नहीं है जो आत्मा नहीं है। बस वो उसका जो अस्तित्व है उसके हिसाब से उसका नामकरण किया गया है। भूतात्मा है कि देहात्मा है कि विराट आत्मा है कि स्थूल आत्मा है कि सूक्ष्म आत्मा है कि अंतः आत्मा है कि प्राण आत्मा है कि बद्ध आत्मा है कि मुक्त आत्मा है कि दिव्य आत्मा है कि परमात्मा है, सब आत्मा ही आत्मा है। हिंदुओं का शास्त्र, सनातन धर्म का शास्त्र कहता है कि आत्मा को छोड़ करके और कोई अस्तित्व तो नहीं है। तो आत्मा कहाँ रहता है, यह कन्फ्यूजन आप लोगों को इसलिए होता है क्योंकि आप लोग समझते हैं कि आत्मा कोई एक अलग से तत्व है और यह शरीर, यह भौतिक चीज अलग है, तो इसलिए वो कहाँ रहता है जरा पता लगाया जाए। और आप लोग यह भी सोचते हैं कि आत्मा नाम की कोई चीज ही नहीं है। हाँ, ये सब झूठा गढ़ लिया गया है। लेकिन ये समझ लीजिए कि जो जो चीज़ आप खोजते हैं वो सब आत्मा ही है। जो जो चीज़ आप जानते हैं वो सब आत्मा ही है। आत्मा इस तरह से एक नामकरण किया गया है यह समझाने के लिए कि वास्तव में यह अस्तित्व एकमेव है। यह अस्तित्व अलग थलग नहीं है, बल्कि यह अनंत अस्तित्व, अनंत अभिव्यक्ति वाला है। और वह उसका जो तात्विक जो भेद आपको जो दिखता है वह वास्तव में अज्ञानता है, और तात्विक वो अभेद है। इस चीज को सिद्ध करने के लिए आत्मा शब्द जोड़ा जाएगा, ताकि आप समझ लें कि यह पूरा अस्तित्व जो है वह अभेद है। उसमें कोई ऐसा भेद नहीं है, बल्कि वह एक का ही एक्सप्रेशन है। एक चीज ही प्रकट हो रही है। इस चीज को बतलाने के लिए ही ये आत्म तत्व की बात की गई है, और सारा उपनिषद जो है इस आत्म तत्व पर ही है। तो जो इसको नहीं समझते हैं वो ऐसा सोचते हैं। असल में वेस्टर्न कॉन्सेप्ट और इस्लामिक कॉन्सेप्ट जो है उसके कारण ही ऐसा आता है। जो ईसाइयों का जो आत्मा का जो संदेश है उसके संदर्भ में ही इस तरह की प्रश्न या जिज्ञासाएं उठती हैं, या सनातन धर्म के शास्त्र को अच्छा से न समझने के कारण ही इस तरह की बातें उठती हैं कि उसको कहाँ रहना है। सनातन धर्म में आत्म तत्व के अलावा कुछ भी नहीं है। ओम।